इंद्र डर गए भरत जी को इस रूप में देखकर और तुरंत अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति से जाकर बोले, गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि भरत जी और राम जी का भेंट न होने पावे। आप विघ्न करिए कि दोनों भाई मिल न पावे। देव गुरु बोले, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो है? मेरी एक बात याद रखना, माया पति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुरराया। भगवान के भक्त के साथ यदि आप माया रचिएगा तो वो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। इसको अकाट्य सत्य मानिएगा। सन 2013 या 2014 में हम लोग लखनऊ से आगे सीतापुर के पास एक जगह है बिसवा, वहां कथा गा रहे थे। जाड़े का समय था चाचा जी। तो कथा के चौथे दिन कमरे में मेरे से मिलने कवि जी आए। आके अपना परिचय दिए कि महाराज मैं कवि हूं। अवस्था मुश्किल से 25 से 30 के बीच में। मैं हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में और संस्कृत 4 भाषा में कविता लिखता हूं। मैं बहुत बढ़िया विद्वान हैं आप। तो कमरे में जैसे आए तो ये सरकार जो सामने मेरे बैठे हैं, इनको मैं पिछले 13 वर्षों से कथा गा के सुना रहा हूं। ये सरकार सामने है। सरकार बैठे थे दरबार में, तो हमसे बोले, महाराज बहुत सुंदर फोटो रखे हैं। हमने कहा, कवि जी फोटो नहीं है, हमारे भगवान है। और आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि फोटो है। ये सब देखते हैं और सुनते भी हैं। बोले नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था। बैठे 1.5-2 घंटे तक कविता सुनाए, बहुत सुनाए, अच्छी अच्छी कविता सुनाए। सुना के चले गए रात को। अब देखिए लीला ठाकुर जी की कथा यात्रा में हम लोग रहते हैं तो साथ में एक बैग केवल ग्रंथ रहते हैं, किताबें पढ़ने के लिए। तो बगल के टेबल पर सारे पुस्तक रखे हुए थे। तो एक महापुरुष हुए भारत के, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार, उनका उपनाम है भिक्षु जी महाराज। हम लोग उनके कई गीत गाते हैं। अब तो महापुरुष वो नहीं रहे। तो सन 1984 में पूज्य भिक्षु जी के भजन की किताब छपी थी जिसका नाम है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। वो पुस्तक मेरे पास है। इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब। वो किताब भी रखी हुई थी। नींद ना आई रात को मुझे, तो 12:30 बजे उठा, चलूं कुछ पढ़ूं। निकाला किताब, उसी किताब को पढ़ने लगा। 15-20 मिनट पढ़ के फिर रख दिया, फिर सोने गया, फिर नींद ना आई। 1 बजे फिर रात को उठा, कहा फिर पढ़ता हूं। दूसरी बार किताब लेकर, इतनी मोटी किताब, अब बीच में हाथ लगाकर जैसे मैंने खोला और जो पृष्ठ निकला, उस पृष्ठ पर जो भजन था वो हमको कवि जी सुना कर गए थे। अब भिक्षु जी का नाम हटा के अपना नाम लगा कर गए थे। अब आप दर्शन करिए। 4 दिन में पहली बार उस किताब को मैंने छुआ। वो भी वही पृष्ठ क्यों निकला? दूसरा भी निकल सकता था। नींद क्यों नहीं आई? अब जब मैं देखा तो मुझे तो क्रोध आया। फिर मनी मनसा की मैंने कहा कि मेरे ठाकुर जी सब देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। अब मैं मनाऊं कि अगले दिनों ना आवे। काहे को माने? अगले दिन फिर पहुंच गए। आए तो चाय पानी पिलाया मैंने उनको, बिठाया। सारे लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे ये लोग। तो मैं पहले से वो भजन निकाल के, अब किताब खोल के पलट के बिस्तर पे रखा हुआ था। चाय उनको पिला लिया तो कहा कि वो गीत सुनाइए, कल बड़ा दिव्य सुनाया आपने। ममता जगाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। फिर सुनाए हमको उसी ठाठ में। तो हमने कहा कि कवि जी कब लिखा आपने इसको? तो बोला अभी 2 महीना हुआ महाराज, 2 महीना पहले लिखा हूं। ओ हो,
हमने फिर पूछा प्रिंट नहीं कराया कहीं? बोले सोच रहा हूं कि 150-200 भजन हो जाए फिर प्रिंट कराऊं। फिर मैंने धीरे से किताब उठाया, बोले बताइए, आप इतनी तपस्या करके लिखे और आपके जन्म के पहले ही भिक्षु जी चुरा के उसको प्रिंट करवा दिए हैं। अब उनका चेहरा उतर गया, बोले क्या मतलब? तो हमने कहा इसको जरा पढ़िए। अब वो जाड़े का समय, शिवरात्रि में कथा थी, लगा पसीना छूटने उनको। अब तो कोई मुख से शब्द ना निकले। फिर मैंने कहा, मैंने कल आपको सावधान किया कि भगवान सब सुनते हैं, उन्हीं के सामने उनके बच्चे की रचना चुरा कर और आपने अपना नाम लगाकर मुझे सुनाया था। रात में भगवान ने मुझे दिखाया है, देख झूठ बोल कर गया है, ये उसकी रचना नहीं है, भगवान ने दिखाया। ये क्या है? भगवान के भक्त के साथ माया करिएगा तो माया उलट के आपके सिर पे चढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं अपने प्रति अपराध को राम जी क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति अपराध को क्षमा करने वाले नहीं है, और वो भी भरत जैसा भक्त। ए जी भरत सरीस को राम सने, भरत सरीस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। भरत सरिस को राम सनेही, क्या? जग जप राम राम जप जेही। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं इंद्र संसार राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। अब इसको व्यवहार से समझिएगा। अशोक भैया कहां है? अशोक भैया कहां है? अशोक भैया कहां है? अशोक भैया कहां है? हम बुला नहीं रहे आपको। इनको अपने पास बुलाना हुआ तो हम क्या बोले? इनका नाम बुलाएं। कब तक बुलाएं? जब तक ये आ न गए तब तक बुलाएं। बुला नहीं रहे, जाइए जाइए जाइए। कब तक बुलाते रहे? जब तक ये आ न गए। चित्रकूट में बैठकर राम जी दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत बोलकर और भरत जी को बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। इसलिए भ्रम में मत रहिएगा कि भरत जी मिलने जा रहे हैं। भरत जी को बुलाया जा रहा है। अपना कल्याण चाहते हैं इंद्र, तो भरत जी को दंडवत करिए। इंद्र ने मन ही मन प्रणाम किया है। भरत जी पूरे समाज के साथ मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं चित्रकूट में। प्रातः काल सीता मैया स्वप्न से नींद से जगी और रघुनाथ जी से कहा प्रभु मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा? सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि पूरे समाज के साथ भरत जी आ रहे हैं। आपके वियोग के कारण पूरा शरीर दुर्बल हो गया है। प्रभु साथ में माताएं हैं,
लेकिन स्वप्न में आज माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा मुझे। रघुनाथ जी इस मां जानकी के स्वप्न को सुने तो कहने लगे, जानकी भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न हो जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके जैसे मुनियों के साथ अभी बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में बाबा कहते हैं, सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भय, नवधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, साहचित सचकित रहे, सब समाचार की रात तोलनी। आई दही अवसर कहे, आई दही अवसर कहे, आई दही अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल खड़बड़ाने लगे, पक्षी चहचहाकर चारों ओर भागने लगे। राम जी आश्चर्यचकित होकर उठे, दौड़कर आश्रम में गए तो 2-3 कोल भील आश्रम में रघुनाथ जी को ढूंढ रहे थे। राम जी पूछे, क्या हुआ उत्तर दिशा में? कोल भीलों ने कहा, प्रभु आपके जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले, हाँ है ना। उनका नाम भरत जी है क्या प्रभु? राम जी बोले, हाँ भरत नाम है। क्या हुआ? दूतों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए आपसे मिलने के लिए। जैसे भगवान सुने, बाबा कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन, पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। पहले तो भगवान आनंद में आए, लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? चिंतन करके, कारण कवन भरत आगमन। क्यों आ गया? राम जी ये चिंतन करने लगे कि भरत जी क्यों आ गए यहां पर। मैंने उनसे कहा था कि अयोध्या आकर राजपाट संभालेंगे, भरत जी यहां आ गए। यदि आकर कह दिए कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा। मैं करूंगा क्या आज? है रघुनाथ जी सोच में आए। यहां एक सूत्र निवेदन करूं आपसे, जीवन में जिसके साथ लंबी यात्रा करनी हो और यदि किसी समय उसका व्यवहार अपने समझ में ना आवे, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। क्यों? स्वभाव समझ में आ जाए तो फिर व्यवहार करने में कठिनाई होने वाली नहीं है। राम जी सोचने लगे, भरत जी क्यों आ गए? मन में द्वंद्व हुआ और राम जी नेत्र बंद करके भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे स्वभाव स्मरण में आया, राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों? मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं। भरत को मेरे से अच्छा कौन जानता है? मेरे भरत का स्वभाव है, भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महू साधु सयाने। ये प्रसंग कहता है, घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप अपने को सौभाग्यशाली मानिएगा। कहने का अर्थ समझते हैं? कहने में का मतलब समझते हैं? आप जितना कहें सामने वाला उतना ही पालन करे, ये आपका सौभाग्य है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित है तो किसी भी मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की यदि व्यक्तित्व आ जाए तो उस मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। 2 प्रकार के लोग,
और ये दो प्रकार के लोग कौन है? पहला वो व्यक्ति जो आपके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। आप समझ रहे मेरी बात? पहला वो व्यक्ति जो आपके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए, और दूसरा वो व्यक्ति जो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ये दो व्यक्ति हैं तो आप किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे राम जी के पास ये दोनों हैं। लक्ष्मण जी हैं जो राम जी के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है। मिथिला में राम जी बैठे और जनक जी ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है, गरज उठे लक्ष्मण जी। राम जी से अनुमति भी नहीं लिए। लक्ष्मण जी बोले हिम्मत कैसे हुई बोलने की? रघुनाथ बैठे हैं और आपने कह दिया धरती वीरों से रिक्त हो गई, रघुनाथ को छोड़िए, उनके आशीर्वाद से मैं प्रलय ला दूंगा। भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और दूसरे भरत जी हैं जो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये दोनों जीव मेरे राम जी के पास है? और यहां दर्शन करिए, इसीलिए राम जी अकेले नहीं आए, अंशों के साथ आए। अब जैसे हम कथा गा रहे हैं, कलकत्ता में भी तबला बजाने वाले लोग हैं, हारमोनियम बजाने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को लेके चारों तरफ जाने आने की क्या आवश्यकता है? जहां जाए वहीं से ले ले। लेकिन नहीं, हम जैसा सोचेंगे वैसा वो व्यवहार नहीं करेंगे। ये हम जैसा सोचते हैं वैसा बजाते हैं, हमको बोलना भी नहीं पड़ता, इसलिए कथा इतनी दिव्य हो पाती है। राम जी के साथ यदि भरत जी, शत्रुघ्न जी न आए होते तो राम जी का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र न हो पाया होता। राम जी सत्ता छोड़ के जाते, भरत जी राजा बन गए होते तो क्या कथा गाते हम और आप? राम जी इसलिए अंशों के साथ अवतार लिए कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ये लोग व्यवहार करेंगे। लक्ष्मण जी गरजे हैं। लक्ष्मण जी भगवान के चेहरे पर चिंता देखकर निकाल लिए धनुष बाण, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत जी को मार दूंगा। चढ़ा लिए धनुष पर बाण। लक्ष्मण गरजने लगे। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया है। सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए वन में। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाएं तो लक्ष्मण के बाण से भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता है। एक गरजे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की। राम जी ने धीरे से कहा, ठीक कहा लक्ष्मण तुमने, राजमद बड़ा कठिन मद है, लेकिन आप कह रहे हो अयोध्या की सत्ता मिलने के बाद भरत को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को अयोध्या नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है। ये मेरे भरत का स्वभाव है। कितना विश्वास है वो है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण, सूर्य देख रहे हो, सूर्य अंधकार को समाप्त कर देते हैं, लेकिन आश्चर्य मत करना, ये संभव है लक्ष्मण कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में विलीन हो जाए, संभव है। मच्छर के फूंक मारने से पर्वत उड़ के चला जाए, संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, संभव है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भरत को अभिमान हो जाए, ऐसा किसी कल्प में, किसी युग में संभव नहीं है लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। राम जी ने भरत जी की, लक्ष्मण जी और दशरथ जी की सौगंध लेकर कही, लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड में मेरे भरत जैसा दूसरा भाई नहीं है। लक्ष्मण जी को भी अपनी बात पर ग्लानि हुई।
प्रातः काल भरत जी निषाद राज गुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर अपने साथ गुरुदेव एवं माताओं से अनुमति लेकर राम जी से मिलने के लिए पहले गए। सबसे पहले भरत जी अकेले गए। चलते चलते निषाद राजगुरु ने भरत जी को राम जी की कुटिया का दर्शन कराया। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जैसे पहुंचे हैं भगवान की कुटिया के बाहर थोड़ी दूर पहले, अचानक चलते चलते भरत जी रुक गए। निषाद जी पूछे भरत जी क्या हुआ, क्यों रुक गए? बोले पहले ये बताइए भैया, यदि सुन लिए कि मैं आ रहा हूं मिलने के लिए उनसे, तो मेरे नाम को सुनकर चित्रकूट छोड़ के नहीं जाएंगे न कहीं? निषाद जी बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भरत जी बोले मेरे आने के पहले मेरा मुख न दिखाई पड़े, इसलिए भैया अयोध्या छोड़ के चित्रकूट चले आए। कहीं मेरे आने की सूचना प्राप्त होने से चित्रकूट छोड़ के यदि जाना पड़े उनको, तो मैं अपने भैया को और नहीं भगा सकता हूं, मैं मिलूंगा नहीं, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। निषाद जी उनको बरबस लेकर गए हैं, कुटिया के द्वार पर गए। भीतर राम जी, चबूतरा देखें आप, चबूतरा बरगद का वृक्ष है आश्रम में चित्रकूट के, नीचे चबूतरा है, चबूतरे पर सीताराम जी बैठे हैं और चबूतरे के नीचे लक्ष्मण जी बैठे हाथ जोड़े, हाथ जोड़े लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निषाद राजगुरु ने भरत भैया को राम जी का दर्शन कराया, वो देखिए आपके भैया हैं, जाइए मिल लीजिए। भरत जी भीतर नहीं गए, बोले मैं भीतर जाकर मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। उसी कुटिया के द्वार पर खड़े होकर अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए, अब बोले पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की अपने भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े नीचे और बोले पाहिनाथ त्राहि माम, प्रभु मेरी रक्षा करिए। ये आवाज लक्ष्मण जी के कान में पहुंची। लक्ष्मण जी के पहुंच गई तो क्या राम जी के कान में न पहुंची होगी? लेकिन लक्ष्मण जी की बात लक्ष्मण जी के कान में पहुंची, राम जी सुन के भी अनसुना कर दी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सोचने लगे उत्तर दूं कि भरत जी के आने की सूचना दूं। समस्या है ना, उत्तर दे रहा हूं तो बीच में रोक कैसे रख सकता हूं? तो गोस्वामी जी यहां बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। पहले हम लोग पतंग उड़ाते थे, आजकल तो प्लास्टिक का पतंग आने लगा, पहले कागज का पतंग आता था। तो पतंग ऊंचाई पर गया हो और उसी समय बूंदाबांदी शुरू हो जाए तो क्या करते थे? कहिए क्या करते थे? खींचते थे, खूब जल्दी जल्दी खींचते थे कि पतंग ना खराब हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ऊंचाई प्राप्त किए हुए पतंग को उड़ाने वाला जैसे अचानक तीव्रता से जल्दी जल्दी नीचे उतारने लगता है, लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, भरत जी की आवाज सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी उत्तर देने लगे कि जल्दी उत्तर समाप्त हो। राम जी बोले क्या हुआ लक्ष्मण? बोले भैया रुकिए, पूरा उत्तर दिए, धरती पर सर रखकर प्रणाम किए और प्रणाम कर बोले प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने भरत शब्द सुना और भगवान के वेग का दर्शन करिए।
उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में उठ कर गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी आए हैं तो चार वस्तु छोड़कर आए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राम जी भरत जी के पास गए तो चार वस्तु छोड़कर गए, पटका, धनुष, बाण और निशंग। ये प्रसंग कहता है जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ जाएंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी आपको पता चला कि हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी, यदि हम राम जी के शरीर पे बने रहते, राम जी जाके भरत जी को उठाने वाले हैं, और जब भरत जी को राम जी हृदय से लगाते ना, तो हम दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से मिले ना, तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए लक्ष्मण जी, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी का धनुष, सारंग और बाण, अमोघ बाण दोनों नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम दोनों नीचे गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी गए और लगे भरत जी को उठाने। बरबस लिए उठा, बरबस यानी बरियाई से। यहां आपको निवेदन करूं, कोई व्यक्ति यदि बैठा हुआ है, आप तब तक उसको नहीं उठा सकते जब तक वो स्वयं उठना न चाहे। इसको समझिएगा। यदि कोई आदमी अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, आप उठाते रहिए, आप नहीं उठा सकते हैं। आप कब उठा सकते हैं? जब वो स्वयं उठना चाहेगा। राम जी भरत जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसके कई कारण महापुरुष बताए। एक कारण, दो कारण मैं आपसे निवेदन करूं। एक तो कारण ये गूढ़ अर्थ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भरत जी जीवन भर अब कैकेयी को मां नहीं बोले। पूरे जीवन भरत जी कैकेयी मैया को मां नहीं बोले कभी। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू एक दिन भगवान जब राजा बन गए, उसके बाद मां कैकेयी के पास जब राम जी गए तो मां कैकेयी एकांत में रो रही थी। राम जी बोले, मां आपके आंखों में आंसू? मां ने कहा, राम आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वो सब किया, और मुझे इस बात की ग्लानि नहीं है कि संसार के लोग मुझे क्या क्या नहीं कहे। ग्लानि तो एक बात की है, राम आप मुझे मां कहते हो, लेकिन भरत मुझे मां नहीं बोलता। राम जी सुने तो रघुनाथ जी विह्वल हो गए।
राम जी गए भरत जी के पास और भगवान की आंखों में आंसू देखकर भरत जी चरणों में लूट गए। कहे प्रभु क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? राम जी बोले भरत आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे जो मैं मांगूंगा दोगे? भरत जी बोले जो मांगिएगा प्रभु। राम जी बोले वचन लो पहले। भरत जी बोले प्रभु वचन लेता हूं, आप जो मांगिएगा दूंगा सिवाय एक वचन के। राम जी बोले वो वचन कौन सा है? प्रभु मैं पहले बोल देता हूं, इस जन्म में मैं कैकेयी को मां नहीं बोलने वाला हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए। जब भरत जी ये बात बोल दिए तो राम जी मौन होकर चले गए वहां से। भरत जी मां नहीं बोले जीवन भर, इसीलिए कहते